Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you will be fine and safe at home. Students, today we will start lecture number 18 of science. आइए हम देखते हैं लेक्चर नंबर 18 में क्या है. Now open your workbook पेज नंबर 48. हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने पेज नंबर 45 टू 47 हमने पेज को सॉल्व किया था और आज हम करेंगे पेज नंबर 48. स्टूडेंट्स, जब आप पेज नंबर 48 ओपन करेंगे तो आपको इस किस्म का जो है वो कॉलम बना हुआ नजर आएगा जिसमें हमने एक ऑर्गेनिज्म था एक्सोलोटल, जिसके बारे में हमने उसके फीचर्स को डिस्कस करना है. तो बिफोर इसके फीचर को डिस्कस करने से पहले हमने जो प्रीवियस लेक्चर में इसकी रीडिंग की थी, मैं एक दफ़ा उसको रिवाइज करवा दूं ताकि आपको ये टेबल जो है वो सॉल्व करने के लिए आसानी हो. एक्सोलोटल लिव इन वाटर, दे ब्रीथ थ्रू गिल्स एंड लुक लाइक फिगर्स. They have 4 legs and tail and are covered in skin, not scale. Axolotl lay eggs. अच्छा जी, अब हमने ये इसकी रीडिंग कर ली है कि एक्सोलोटल असल में है क्या. अब हम जरा इस टेबल की स्टेटमेंट को पढ़ लें. What animal group does it belong to? Use the given information to fill its the table. अब हमने जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको फिल करना है. एक्सोलोटल की हमने जो है वो डिस्कस कर लिया, उसके फीचर्स हमने रीड कर लिए. अब हम जरा इस टेबल को फिल करते हैं और देखना है कि वो किस से बिलोंग करता है. एक्सोलोटल फिश है या एम्फीबियन है. फर्स्टली देखिए, हमने इसका फीचर डिस्कस किया. एक्सोलोटल है लेग्स, जी है, ठीक है. एक्सोलोटल नॉट अ फिश. एक्सोलोटल इज एम्फीबियन क्योंकि ये पानी और खुश्की दोनों पे रह सकता है. फिश जो है, अगर हम फिश कहें तो फिश के लिए सिर्फ पानी का होना जरूरी होता है. फिश खुश्की पे जिंदा नहीं रह सकती, जबकि एम्फीबियन जो है पानी और खुश्की दोनों में जिंदा रह सकते हैं. टेल की बात करें तो यस, एक्सोलोटल हैज टेल. फिश की भी टेल होती है, एम्फीबियंस की भी होती है. अच्छा जी, गिल्स. गिल्स की हम बात करें तो एक्सोलोटल जो ब्रीथिंग होती है, आपने रीडिंग में पढ़ा था, एक्सोलोटल ब्रीथ थ्रू गिल्स. फिश के अंदर में ब्रीथिंग जो होती है वो गिल्स के थ्रू होती है, जबकि एम्फीबियन के अंदर जो है वो ब्रीथिंग जो है वो गिल्स के थ्रू नहीं होती, थ्रू लंग्स होती है. इसका मतलब ये है कि ये वाला जो इसका कैरेक्टर है एम्फीबियन वाला नहीं है. नेक्स्ट देखिए, स्केल. एक्सोलोटल की बॉडी जो होती है वो स्केल इसकी बॉडी पे प्रेजेंट नहीं होते, जबकि फिश की बॉडी के ऊपर स्केल्स प्रेजेंट होते हैं. एक्सोलोटल में स्केल्स प्रेजेंट नहीं होते. फिश बॉडी कवर्ड विद स्केल्स और एम्फीबियन के अंदर भी स्केल्स प्रेजेंट नहीं होते. अब हम जो है वो इसकी स्किन को डिस्कस करते हैं. यस, एक्सोलोटल हैव स्किन. बिल्कुल है, इनकी स्किन है. इसकी स्किन नहीं होती, स्केल्स होते हैं. बेशक इनकी भी स्किन्स होती है. नेक्स्ट देखिए, फर. अब देखिए, फर मतलब जो एक्सोलोटल और फिश या एम्फीबियन है, इन तीनों के अंदर फर प्रेजेंट नहीं होती. ठीक है जी. नेक्स्ट देखिए, ले एग्स. तो अगर हम ये वाला इस वाले कैरेक्टर की बात करें तो एक्सोलोटल, फिश और एम्फीबियन ये तीनों ही एग ले करते हैं. ठीक है. तो ये हमने आज के इस कॉलम, इस टेबल के अंदर जो एक्सोलोटल के कैरेक्टर को डिस्कस किया और हमने देखा कि इसके कौन से कैरेक्टर फिश के साथ मिलते हैं और कौन से कैरेक्टर जो हैं वो एम्फीबियन के साथ मिलते हैं. स्टूडेंट्स, हम पेज नंबर 46 का जो टेबल है वो हम सॉल्व कर चुके हैं. पेज नंबर 46 पे इस किस्म की ब्लैंक दी हुई है. हाँ जी, वो है जी, एक्सोलोटल इज डैश बिकॉज डैश. हमने जो एक्सोलोटल के कैरेक्टर्स को डिस्कस किया उसमें था कि एक्सोलोटल अगर हम उसको देखें तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको इस तरह फिल करेंगे. एक्सोलोटल इज एन एम्फीबियन because it can live on land
इसको सॉल्व कर लिया। इसके नीचे दिया हुआ है शॉर्ट क्वेश्चन। अब हम इसमें शॉर्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेम 2 मैमल दैट लिव इन वाटर, यानी हमने जो है वो उन मैमल्स के नेम राइट करने हैं जो कि पानी के अंदर रहते हैं। अब कौन कौन से मैमल होंगे? फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है, आंसर राइट करिए, उनके 2 मैमल्स के नेम राइट करने हैं। फर्स्ट वन इज व्हेल, क्लियर? सेकेंड इज सील। अच्छा जी, आपने वेल को देखे तो वेल का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो फिश की तरह का होता है, लेकिन हम इसको जो है वो फिश कंसीडर नहीं करते, बिकॉज इसके अंदर जो होती है ये अपने ऑफस्प्रिंग्स जो है वो थ्रू बर्थ प्रोड्यूस करती है, इसके अंदर एग लाइन नहीं होती। दिस इज द मेजर डिफरेंस। और जबकि फिश के अंदर जो है वो रिप्रोडक्शन थ्रू उसकी जो फर्दर ऑफस्प्रिंग है वो थ्रू एग्स प्रोड्यूस होते हैं। सील का भी यही करेक्टर है। तो ये 2 ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कि पानी के अंदर रहते हैं और ये जो हैं वो मैमल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में है नेम 3 इनवर्टिब्रेट दैट लिव इन सी। अच्छा जी, हमने उन 3 इनवर्टिब्रेट्स को डिस्कस करना है जो कि पानी के अंदर रहते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर हमारा है ये 2। इनवर्टिब्रेट्स आपको स्टूडेंट्स पता है जो कि ऐसे एनिमल होते हैं विदाउट बैकबोन। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सी एनीमोन, ठीक है। नंबर 2 सी स्टार्स, नंबर 3 हमारा इनवर्टिब्रेट है सी अर्चिन। जी, तो ये थे हमारे ऑर्गेनिज्म जो कि इनवर्टिब्रेट हैं और पानी के अंदर पाए जाते हैं। सबसे पहले हमने उन मैमल्स का जिक्र किया जो पानी के अंदर मौजूद थे, जिनमें था वेल, सील। इसके अलावा आप लोग अगर जो है वो खुद से इसके अलावा कोई और मैमल जिसका आपको पता है और पानी के अंदर वो रहता है उसका नाम भी राइट कर सकते हैं। नंबर 2 हमारा जो क्वेश्चन था वो हमने डिस्कस किया इनवर्टिब्रेट्स को जो कि पानी के अंदर मौजूद हैं। मैंने जो 3 ऑर्गेनिज्म के नाम लिखे उनमें सी एनीमोन, नंबर 2 उसमें था सी स्टार और सी अर्चन। इसके अलावा आपको कोई और लगता है कि ये जो है इनवर्टिब्रेट हो सकता है तो आप अपनी मर्जी के ऑर्गेनिज्म के नेम भी राइट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं पेज नंबर 47 पे चलते हैं। हमने पेज नंबर जो है वो 48 सॉल्व कर लिया। पेज नंबर 48 पे जो हमारा टेबल था उसको भी हम अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके हैं, उसके करैक्टर्स के बारे में, और उसके अलावा उसमें जो जो चीज़ें हमसे पूछी गई थी वो हम सॉल्व कर चुके हैं। इसी तरीके से जब हम पेज नंबर 49 पे आए तो 49 में फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास नेम 5 इनवर्टिब्रेट्स दैट कुड बी लिविंग इन गार्डन, यानी हमने ऐसे 5 इनवर्टिब्रेट के बारे में बताना है जो आप लोगों ने अपने गार्डन में देखा होगा। तो चले उसका आंसर अब मैं राइट करती हूँ, आंसर राइट कर रही हूँ पेज नंबर 49 का। फर्स्टली जिसका आपको अपना गार्डन के अंदर एक्सपीरियंस हुआ होगा वो है फ्लाइज। जी, आप लोगों ने घर के अंदर मक्खियाँ देखी होंगी या गार्डन के अंदर मक्खियाँ देखी होंगी। तो ये ऐसे इनवर्टिब्रेट हैं जिनको आपने अपनी रूटीन लाइफ में देखा होगा। नंबर 2 जो ऑर्गेनिज्म आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा गार्डन के अंदर वो हैं स्पाइडर्स। ठीक है जी, स्पाइडर ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसका आपने अपने घर पे भी एक्सपीरियंस किया होगा, उसको देखा होगा। आप लोगों ने उसका जो मोड ऑफ लिविंग है देखा होगा कि आपको पता है कि जो स्पाइडर्स होती हैं वो एक स्पाइडर वेब बना के रहती हैं, यानी वो वेब सा एक बनता है जिसके अंदर वो रहती हैं, और वो जो है उनका आप कंसीडर कर सकते हैं उनका मोड ऑफ लिविंग है। तो ये स्पाइडर को भी आपने
गार्डन्स के अंदर देखा होगा। नंबर 3 ऑर्गेनिज्म जो आपने गार्डन के अंदर देखा होगा, इसके अलावा आपने गार्डन के अंदर क्या देखा होगा, मोस्टली आप लोगों ने, जो कि बहुत कलरफुल सा एक ऑर्गेनिज्म है, इनवर्टिब्रेट बोल लें, ऑर्गेनिज्म बोल लें, वो है बटरफ्लाई। जी, बटरफ्लाई एक ऐसा इंसेक्ट है जिसको अल्लाह पाक ने इस तरीके से तख्लीक किया है कि इसके पास मल्टी कलर्स होते हैं और ये देखने में बहुत खूबसूरत लगती हैं। और घर बागों में आपने घर के अंदर इस जो है इनवर्टिब्रेट इंसेक्ट का आप लोगों ने जो है वो ज़रूर जो है वो एक्सपीरियंस किया होगा। नंबर 4 पे है जी बीज। ये भी आपने गार्डन के अंदर जो बड़े साइज की मक्खी होती है उसका आप लोगों ने जो है वो उसके अंदर एक्सपीरियंस किया होगा। बागों के अंदर मोस्टली जो होते हैं वो ये चीज़ें मौजूद होती हैं। नंबर 5 है वास्प। ये भी ऐसा एक कीड़ा है, ये भी इंसेक्ट की फॉर्म है जो कि आपको मोस्टली गार्डन में रूटीन लाइफ में आपने इस इंसेक्ट को भी एक्सपीरियंस किया होगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी नेम 3 इनवर्टिब्रेट दैट हैव मोर देन 3 पेयर्स ऑफ लेग्स। यानी आप देख लें कि ऐसे इनवर्टिब्रेट को आपने डिस्कस करना है जिनके पास जो है वो मोर देन 3 पेयर्स ऑफ लेग्स हों। हाँ जी, ये कंसीडर करें। क्वेश्चन नंबर 4। तो फर्स्ट इनवर्टिब्रेट जो कि मैं डिस्कस कर रही हूँ यहाँ पे, जो कि जिसके पास मोर देन 3 पेयर ऑफ लेग हैं, वो है क्रैब। क्रैब को आपने देखा होगा तो इसकी जो बॉडी की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इस तरीके से है कि उसके पास मोर देन 3 पेयर्स ऑफ लेग्स हैं। नेक्स्ट इनवर्टिब्रेट है हमारे पास जो कि मोर देन 3 पेयर ऑफ लेग रखता है, उनमें आ जाता है क्रेफिश, क्लियर। एंड लास्ट जो हमें इस इनवर्टिब्रेट का यहाँ पे जिक्र करना है वो है श्रिम्प। ये ऐसे इनवर्टिब्रेट्स हैं जिनकी बॉडी के अंदर जो है आप कह सकते हैं कि मोर देन 3 पेयर्स ऑफ लेग्स हैं। तो यहाँ पे इस पेज से स्टूडेंट हमने जो है वो क्वेश्चन आंसर स्टार्ट किए थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने 5 ऐसे ऑर्गेनिजम्स को डिस्कस किया था, इनवर्टिब्रेट्स को, जो कि गार्डन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिनमें थी फ्लाइज, स्पाइडर, बटरफ्लाई, बीज एंड वेस्प। नंबर 4 पे हमने ऐसे इनवर्टिब्रेट्स को डिस्कस किया था जिनकी बॉडी जो है वो मोर देन 3 पेयर्स ऑफ लेग्स रखती है, जिनमें था क्रैब, क्रेफिश एंड श्रिम्प। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच इंसेक्ट इज अ पेस्ट, आर दे एनी इन योर हाउस। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच इंसेक्ट इज पेस्ट, आर दे एनी इन योर हाउस। अब आपने बताना है कि कौन से ऐसे इंसेक्ट हैं जो कि पेस्ट हैं, क्या इसमें से कोई आपके घर के अंदर भी मौजूद है। तो सबसे पहले मैं आंसर राइट करने से पहले थोड़ी सी आपको जो है वो रिकॉल थोड़ा सा करवा दूं कि पेस्ट वो इंसेक्ट होते हैं जो कि बीमारियां फैलाते हैं, जानदारों के लिए हार्मफुल होते हैं। जैसे कि जो मोस्ट कॉमन जो पेस्ट होते हैं, जिनका मोस्ट कॉमन घरों के अंदर एक्सपीरियंस होता है, उनमें आती हैं फ्लाइज, मक्खियाँ एंड मॉस्किटोज। मक्खियाँ और मच्छर तो तकरीबन
तकरीबन जो हैं वो हर घर के अंदर मौजूद होते हैं और ये डिफरेंट किस्म की डिजीज़ के जो है वो रीज़न बनते हैं। अगर मक्खियाँ देखें खुराक के ऊपर बैठती हैं, आपको पता है ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया कि जो मक्खियाँ हैं उनके पाँव के अंदर ऐसे जो है वो फीलर्स प्रेजेंट होते हैं। जब वो मोस्टली मक्खियों की कह सकते हैं कि मक्खियों की नेचर है कि वो गंदी जगह पर बैठती हैं और उसके जो जर्म्स होते हैं वो उनके पाँव के साथ स्टिक हो जाते हैं और जब वो गंदी जगह से उठ के ऐसे खाने के ऊपर बैठे जिसको कवर ना किया गया हो तो वो जर्म्स जो हैं वहाँ पे कन्वर्ट कर देती हैं और जब ऐसा फूड जिसके अंदर मक्खियाँ बैठी हुई हों जब कोई भी जानदार खाए या इंसान खाता है तो वो मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का शिकार हो जाता है। जैसे कि मोस्टली पेट खराब का इशू होता है जब कोई कंटेमिनेटेड फूड जो भी कोई इंसान खा ले। इसके अलावा मॉस्किटोज, मच्छर, बिल्कुल मच्छर जो होते हैं, मच्छर भी पेस्ट इंसेक्ट हैं और ये भी क्या करते हैं, ये बीमारियां फैलाते हैं। जैसे कि मच्छर से पैदा होने वाली बीमारियों में एक तो मलेरिया डिजीज़ है। इसके अलावा जो एक और डिजीज़ जिसको डेंगू फीवर के नाम से जानते हैं, ये मच्छरों की एक ख़ास किस्म से जो कहते हैं कि उसके काटने से ये बीमारियां फैलती हैं। दोनों ही बीमारियां ऐसी हैं जो कि अगर उनको अच्छे तरीके से वो डील ना किया जा सके तो ये लाइफ रिस्क हो सकती हैं। तो इसका मतलब है कि जो घरों के अंदर मोस्ट कॉमन जो पेस्ट पाई जाती हैं जिनका घर के अंदर रूटीन में जो है वो हम एक्सपीरियंस करते हैं कभी ना कभी, वो हैं फ्लाइज एंड मॉस्किटोज। और इसके अलावा आपका ये हमने एक तो क्वेश्चन हमने कर लिया, डिस्कस कर लिया, वो था कि कौन से विच इंसेक्ट इज पेस्ट, कौन से जो इंसेक्ट हैं वो पेस्ट हैं, तो वो हमने लिखे उसके एग्जांपल्स में हमने लिख दिया फ्लाइज एंड मॉस्किटोज। और फिर हमने लिखा आर दे एनी इन योर हाउस, क्या इनमें से कोई आपके घर में मौजूद है। तो इसका आंसर है होगा इस वाले क्वेश्चन का यस। We have experienced both these insects अब ये मक्खियाँ और मच्छर ऐसे दोनों कीड़े हैं या ऐसे आप इसको इंसेक्ट कह सकते हैं जो कि हर घर में मोस्टली जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इनसे बचाव की एहतियाती तदाबीर नहीं करेंगे तो दोनों ही ऐसे कीड़े हैं जो कि किसी ऐसी बीमारियां फैला सकते हैं जिससे जो है वो हमारी जो है वो सेहत को खतरा हो सकता है। स्टूडेंट्स इसी पेज पे नेक्स्ट जो है वो है हमने डिस्कस करना, वो था फिल इन दी ब्लैंक्स को अब हम डिस्कस करेंगे। जब हमने इस यूनिट को एंड किया था तो हमने फिल इन दी ब्लैंक्स को कर लिया था, लेकिन मैं आपको वो सारी जो हैं फिल इन दी ब्लैंक्स एक दफ़ा रिवाइज करवाना चाहती हूँ ताकि अगर किसी बच्चे का कुछ मिस हो गया हो तो वो उसको फिल कर ले। जी फर्स्ट है जी, मोस्ट इंसेक्ट हैव डैश अटैच टू देम दैट हेल्प देम टू फ्लाई। तो जब हमने इंसेक्ट को डिस्कस किया था तो उसमें ये उसका फीचर था कि इंसेक्ट्स के अंदर जो होते हैं वो विंग्स प्रेजेंट होते हैं और वो क्या करते हैं, उनको हेल्प आउट करते हैं, किस लिए, फ्लाई करने के लिए। ठीक है जी, तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, इसका आंसर होगा फर्स्ट विंग्स। तो ये इस तरीके से बनेगी फिल इन दी ब्लैंक्स। मोस्ट इंसेक्ट्स हैव विंग्स, अटैच देम दैट हेल्प देम टू फ्लाई। ओके, नेक्स्ट है जी, अ डैश इज अ लार्ज ग्रुप ऑफ इंसेक्ट लिविंग टुगेदर, यानी ऐसा ग्रुप जिसके अंदर जो है वो काफी सारे ऑर्गेनिज्म कंबाइन होकर हैं, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं कॉलोनीज। ठीक है जी,
नंबर 3 है हमारे पास जी, some worms live in other creatures, they are dash। तो हमने लेक्चर्स के दौरान ये चीज डिस्कस की थी, जो ऐसे जानदार जो दूसरों के ऐसे जानदार या ऐसे कीड़े जो दूसरे जानदारों के अंदर हैं और उनसे जो है वो अपना फूड लें, उनको हम बोलते हैं पैरासाइट्स। नंबर 4 है हमारे पास फ्लाइज एंड मॉस्किटोज कैन काज डिजीजेस। अभी हमने यहाँ पे इन डिटेल मॉस्किटोज एंड फ्लाइज का जिक्र किया था, वो क्या करते हैं, दे कॉज डिजीजेस। नंबर 5 एंड लास्ट है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स। वर्म हैव लॉन्ग ट्यूब लाइक डैश, वर्म हैव लॉन्ग ट्यूब लाइक बॉडी। कुछ वॉर्म्स जो होते हैं वो इतने लॉन्ग होते हैं, इतने लॉन्ग होते हैं, तो लॉन्ग हमारे पास लार्जेस्ट वॉर्म्स की एग्जांपल में आ जाता है बोटलेस, और कुछ वॉर्म्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, तो हमारे पास जो स्मॉलेस्ट वॉर्म की एग्जांपल में आ जाते हैं नीमाटोड्स, या ऐसे वॉर्म हैं जो कि बहुत छोटे कंसीडर होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर, जो कि बेस था पेज नंबर 48 और 49 वर्कबुक के। हमने इन दोनों पेजेस को इन डिटेल डिस्कस कर लिया है। उम्मीद है कि इससे रेलेवेंट शीट अब बआसानी आप लोग जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, और अब आपको कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं फील होगी। फ़ी अमानिल्लाह, जज़ाकल्लाह।